हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल DMS बस। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। डेट एक्सटेंड हो गई है काउंसलिंग की, जो फ़ीस देनी थी काउंसलिंग के लिए एडमिशन के आईपी यूनिवर्सिटी में BBA BCA BCom BJMC B.Ed के लिए। तो उसकी डेट आज तक लास्ट डेट थी, उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी मैंने। लेकिन आज अभी रिसेंटली एक नोटिस आई आईपी यूनिवर्सिटी से, ये डेट दिया हुआ है आज के दिन 14 जुलाई। इसमें ये दिया हुआ है कि डेट जो है एक्सटेंड हो गई है काउंसलिंग की। और क्या इसमें पूरी डिटेल दी हुई है, क्योंकि ये 8 पेजों का है, 8 पेजेस का है। इसके अंदर सिर्फ ये नहीं बताया कि डेट एक्सटेंड हुई है, ये भी बताया है कि क्या इसमें क्या रिफ़ंड है, क्या कैसे करना है, सब डिटेल में दिया है। किस चीज़ की डेट कब है, सब इसमें शेड्यूल दिया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से स्टेप वाइज समझाऊंगा आपको मैं क्या कैटेगरी है, सब कुछ देखेंगे, क्या रिजर्वेशन है, सब कुछ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये नोटिस है, यहाँ पर नोटिस में ये हेडिंग्स लिखे हुए, एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब जो डेट एक्सटेंड हो गई है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस की फॉर एडमिशन एकेडमिक सेशन 2022-23। शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी फॉर एनरोलमेंट। अब जो उसकी भी डेट एक्सटेंड हो गई है, जो फ़ी देनी थी हम लोग को काउंसलिंग की। एक तो पहली तो काउंसलिंग जो की रजिस्ट्रेशन करनी थी स्टार्टिंग में, उसकी भी डेट एक्सटेंड हुई है। और उसकी फ़ी देनी है काउंसलिंग फ़ी, उसकी भी डेट। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसकी भी डेट एक्सटेंड हुई है, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। और जो अनरिजर्व्ड हैं, जनरल हैं, उनको तो कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना नहीं है। सिंपल सी बात है। अब जो जनरल है वो क्या, जनरल का डॉक्यूमेंट थोड़ी होता है कोई। अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है, OBC है या फिर कोई माइनॉरिटी का है, तो उस सर्टिफिकेट को दिखाने के लिए वेरिफिकेशन करवाते हैं, वेरीफाई करवाते हैं। उसकी डेट भी एक्सटेंड हो गई है। तो पूरे हम डिटेल में पढ़ते हैं। दिस इज़ इन्फॉर्मेशन ऑल कैंडिडेट्स। डेट कब तक एक्सटेंड हुई है? 18 जुलाई तक। मतलब आज 14 है तो 3-4 दिन और 5 PM, ना कि 11। इस बार 11:50 PM था, लेकिन ये 5 PM शाम को 5 बजे तक ही है। अभी एक्सटेंड तभी होती है जब 2-3 रीज़न होते हैं अब इसके पीछे के। अब मेन रीज़न तो नहीं पता होता क्या, ये तो IP वाले ही जानेंगे मेन रीज़न क्या है। एक्सटेंड करने का रीज़न तो एक ही होता है कि अगर ज़्यादा बच्चे काउंसलिंग नहीं करवा पाते हैं, पता नहीं चल पाता है उनको, इसलिए वो एक्सटेंड दोबारा से डेट करते हैं। अब इसमें और देखते हैं जो फ़ी है, सबसे मेन पॉइंट जो है, फ़ी कितनी है काउंसलिंग फ़ीस। उसके बाद चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जो काउंसलिंग फ़ीस है वो 1000 है, तो ये रिफ़ंडेबल नहीं होती है। और क्योंकि आपने ये काउंसलिंग की फ़ीस है, ना कि एडमिशन की। तो काउंसलिंग आपने करवा दिया तो आपका मतलब काम कर लिया तो पैसा गया, नहीं किया तो वो वैसे तो करना तो पड़ेगा, सबको करो या ना करो। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर सेट 2022 इन, मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने सेट का एग्ज़ाम आईपी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनके लिए है। और क्लैट UG, क्लैट होता है लॉ के लिए, होता है BA LLB के एडमिशन के लिए, LLB के लिए फॉर LLB, क्लैट PG फॉर LLM, कैट होता है MBA के लिए, CMAT फॉर MBA लिखा हुआ है यहाँ पे। अब सेट 2022 बेस्ड प्रोग्राम, जो सेट हुआ, सेट मतलब कि एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ उसको CET बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सेट बेस पर जो प्रोग्राम्स है वो ये यहाँ पे ये दिए हुए हैं, इनके नाम दिया हुआ है सबका। तो मैं आप डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। MBA है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। धीरे धीरे कर रहा हूँ। यहाँ पे 7th नंबर पे BCA भी है, और B.Ed भी है 10th नंबर पे, BBA 13th नंबर पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रीड कर सकते हैं। ये क्लैट वालों के लिए है और कैट वालों के लिए है। तो हम मेनली BBA BCom BJMC BCA और B.Ed की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये BJMC है 14th नंबर पे, और ये बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट भी है 15th नंबर पे। BTech भी है लैटरल एंट्री वाले 16th-17th में। BTech बायोटेक्नोलॉजी भी 18th में। तो सबका सेम है, सभी कोर्सेज़ का यहाँ पे दिया हुआ है। BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स 21 पे, स्पेशल एजुकेशन, सब डिटेल में कोर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। MCA भी है। अब यहाँ पे आते हैं जो नेशनल लेवल टेस्ट। अब जैसे ये तो यूनिवर्सिटी के टेस्ट है, CET सेट लिखा हुआ था। अब कुछ एग्ज़ाम, कुछ कोर्सेज IP जो है वो नेशनल लेवल एग्ज़ाम से लेता है, जैसे क्लैट से लॉ में लेता है, और कैट से MBA में लेता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लैट UG से LLB में, और क्लैट PG से LLM में। इनके सेट कोड यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आगे देखते हैं क्या इसमें और दिया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी। अब जो फ़ी का क्या डेट है और क्या डॉक्यूमेंट रिजर्वेशन है। ओनली कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड, जो सेट में अपीयर्ड हुए हैं उनके लिए है। जिन्होंने सेट में, जो अपीयर नहीं हुए हैं सेट में, मतलब कि जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, उनके लिए नहीं है। उनके लिए शायद अलग से होगा, नीचे मैंने अभी तक रीड नहीं करा, या फिर नहीं होगा। तो कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर, जो अपीयर्ड हुए हैं, तो
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एनरोल फॉर, उनको ऑनलाइन प्रोसेस करनी है और कैसे काउंसलिंग करनी है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर काउंसलिंग आपको नहीं पता है, प्रॉब्लम आ रही है बहुत से बच्चों को, क्योंकि लास्ट ईयर से चेंज हो गया, वेबसाइट भी चेंज हो गया, सब चेंज हो गया, तो उसके ऊपर फुल वीडियो आज ही बनाई है मैंने। स्टेप वाइज काउंसलिंग प्रोसेस किया है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, काउंसलिंग फ़ीस भी उसमें सबमिट किया, सब किया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसका डेट 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 18 जुलाई को क्लोज हो जाएगा शाम को 5 बजे। नॉन रिफंडेबल है 1000 और नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू कंप्लीट बोथ द प्रोसेस, एनरोलमेंट और पेमेंट भी करनी है चॉइस फिलिंग के लिए, तभी वो एलिजिबल होंगे, पेमेंट के बिना नहीं हो सकते। अब यहाँ पे दिया हुआ है वही। अब नीचे आते हैं हम, ये उनके लिए है जो नेशनल लेवल टेस्ट जो भी बताया था मैंने, क्लैट और कैट के लिए, सीमैट और इन सब के लिए है ये। उनका भी डेट 18 जुलाई को, इनका 1200 है, नॉन रिफंडेबल है और 1000 पहले उनको 1200 रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उसके बाद 1000 की उनको ऑनलाइन काउंसलिंग की देनी पड़ेगी। और क्योंकि उन्होंने एंट्रेंस दिया नहीं, वो नेशनल लेवल के टेस्ट उन्होंने दिया था इसीलिए। अब नीचे चलते हैं हम, यहाँ पे रीड कर सकते हैं यार, सिंपल है बहुत। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टार्टिंग डेट जो था वो 5 जुलाई को था और क्लोजिंग डेट इसका एक दिन ज़्यादा है, 19 जुलाई को है 5 PM तक। ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिजर्व्ड कैटेगरी, अब किस किस को करना है इसमें होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, इस लाइन में, दैट इज़ SC ST OBC इन सबको करना है। JKM जम्मू कश्मीर माइग्रेंट, PWD डिफेंस, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, EWS मुस्लिम माइनॉरिटी और आर्मी, इनको करवाना है रिजर्वेशन। अगर उनकी है तो वेरिफिकेशन करवानी है, अपने उनके पास होगी, डॉक्यूमेंट होगा, कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा, इन सबको करवाना है और अपलोड करना रहता है। ऑल द वेरिफिकेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विल बी डन बाय, ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, नोट यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली। अब इसके बाद अब देखते हैं कि रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से आपने 12th करी है या फिर कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है। और इन द कैंडिडेट सीट रिजर्व्ड, DOBC DSC DSA ये सब पढ़ सकते हैं आप। OBC सर्टिफिकेट का ही दिया हुआ है, कैसे क्या करना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको समझा दूंगा। रिजर्वेशन इन OBC कैटेगरी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मास्टर लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मास्टर लेवल के एग्जाम में कोई भी रिजर्वेशन नहीं चलेगी। रिजर्वेशन होगी ग्रेजुएशन के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है D पॉइंट में, इज़ एप्लीकेबल ऑन द रिजर्वेशन फॉर OBC कैटेगरी इज़ एप्लीकेबल ओनली इन यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ स्टडीज़ एंड गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज। फॉर रिजर्वेशन इन OBC यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब नीचे देखते हैं हम, EWS सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर, जो EWS सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद वाला ही होना चाहिए, इससे पहले का जो वैलिड हो इस साल का, इससे पहले का नहीं होगा। और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हु फेल आइदर टू अपलोड, अगर वो फेल हो जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला H वाला बता रहा हूँ, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते हैं या किसी वजह से नहीं होता है या भूल जाते हैं या फिर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में नहीं होंगे, तो फिर उनको रिजर्व कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली जनरल अनरिजर्व्ड हो जाएंगे एंड विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू जनरल कैटेगरी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और यहाँ पे दिया हुआ है और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं बता दूंगा आपको। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट का भी डाउट है तो यहाँ पे लिखा हुआ है D पॉइंट, कैंडिडेट्स क्लेम सीट इन रीजन, सब क्लियरली लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन फ़ी जो है 1000 है, नॉन रिफंडेबल है। और उसके बाद कैसे करना है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट डेबिट है। और ये वेबसाइट है, वेबसाइट की IP की वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। और प्रोसेस सब यही दिया हुआ है, एक ही चीज़ को बार बार घुमाते रहते हैं। और इफ़ द फीस पेड थ्रू डेबिट एंड स्टेटस इज़ नॉट ओके, इट मीन्स द ट्रांजेक्शन, अगर आप मतलब कि अगर आपने पेमेंट कर दी, अगर फीस अगर पेड हो चुकी है और अगर स्टेटस दिखा रहा है इज़ नॉट ओके, मतलब कि पेमेंट नहीं हुई है, तो इसका एक्चुअल मीन्स ये है कि ट्रांजैक्शन जो है वो कैंसिल हो चुका है और अमाउंट जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा आपके डेबिट, जो आपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से किया होगा, उसको फिर अगेन दोबारा से पेमेंट करनी होगी क्योंकि वो रिफ़ंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो थी यहाँ पे, तो ये नोटिस अभी आई है तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया। ऐसे ही अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, चाहे वो रिज़ल्ट के लिए हो या फिर चॉइस फिलिंग के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, एडमिशन के लिए हो, सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं बताऊंगा ये भी कि
कि चॉइस फिलिंग में कि कौन से कॉलेज को किस सारे कोर्सेज़ के लिए बताऊंगा। कोशिश करूंगा सभी कोर्सेज़ की हो जाए कि कौन से कॉलेज में आपको सबसे ऊपर रखना है या फिर कौन से कॉलेज को चूज़ करना है किस शिफ्ट में। तो वीडियो को इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।